तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लुफन ने लॉन्ग एरो को अपना गुलाम बना लिया है, यानी कि उसे भी फॉरेन कॉर्प्स में बदल दिया है। ये देखते हुआंग फैमिली के लोग काफी हैरान होते हैं और वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर यूतियान कहता है, लॉन्ग एरो आखिर तुम इनके साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी यही फैमिली का साथ दे रहे हो? तो वो दूसरा पर्सन कहता है, ऐसा लगता है कि लॉन्ग फैमिली ये तो गद्दार है। यहाँ पर लुफन ये देख के बड़ा खुश हो रहा होता है। तभी उनकी नजर लुफन पर जाती है और वो लोग पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। तो यहाँ पर सीनियर सिस्टर कुछ कहती है कि तभी लुफन उसे रोक देता है। सीनियर सिस्टर, आपको खुद कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे निपटने के लिए आखिर इतना मेहनत क्यों? तो ये सुनते हुए सीनियर सिस्टर कंफ्यूज होती है। यहाँ पर यूतियान ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तुम कमीने कहीं के, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चाहे तुम्हारे पास कितने भी सारे हेल्पर्स क्यों ना हो, वो तुम्हारी यही फैमिली को बचा नहीं सकते हैं। और ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ लुफन पर अटैक कर देता है। अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। ये देखते लुफन शैडो ड्रैगन किंग को आगे बढ़ने के लिए कहता है। जहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो काफी इजीली उसके स्वॉर्ड को तोड़ के रख देता है। यूतियान को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो मन ही मन कहता है, आखिर ये कहाँ से अपीयर हो गया? क्या ये एक ड्रैगन है? ये अचानक से यहाँ पर कैसे अपीयर हुआ, या फिर ये पहले से यहाँ पर था? तभी लुफन उससे कहता है, तुम मुझे वो ताकत दिखाओ जिस ताकत का इस्तेमाल करते हुए तुमने सीनियर सिस्टर को घायल किया था। आज मैं तुम्हें उसकी 100 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। लुफन की ऐसी ताकत को देखते हुए यूतियान घबरा जाता है। आखिर ये क्या चीज है? एंसेस्टर ने तो मुझे नहीं बताया कि उसके पास ऐसी भी ड्रैगन्स हैं। तब उसके साथियों की आवाज आती है, यंग मास्टर हुआंग हमारी मदद करो। वो पीछे देखता है जहाँ पर लॉन्ग एरो सभी को मार रहा होता है। वो किसी को भी नहीं बख्शता। तभी सीनियर सिस्टर आगे बढ़ती है, लुफन मुझे इसे संभालने दो। तो लुफन कहता है, ऑफ कोर्स आप ऐसा कर सकती हो। यहाँ पर सीनियर सिस्टर अपने अटैक को एक्टिवेट करते हुए कहती है, हुआंग यूतियान आज वो दिन है जब तुम यही फैमिली से माफी मांगोगे। यूतियान को पता है वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये इनविजिबल ड्रैगन मुझे रोक सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। और इसी के साथ वो आइस स्वॉर्ड डिफ्यूजन का यूज करता है, लेकिन सीनियर सिस्टर उसे आसानी से रोक लेती है। जो कि देखते हुए यूतियान कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इसे कितनी आसानी से तोड़ सकता हूँ। वो अपना व्हाइट जेड स्वॉर्ड का यूज करता है, लेकिन उसका ये स्किल काम नहीं करता। वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ये स्किल काम क्यों नहीं किए? तभी लुफन सामने आता है और हम देखते हैं कि उसकी ड्रैगन ने उस अटैक को रोक लिया है। जहाँ पर लुफन कहता है, ये बहुत ही चालाक आइडिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी ये बेकार सी स्किल मेरे ड्रैगन पेट पर काम नहीं करती है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए सीनियर सिस्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ पर वो कहती है, तो ये तुम्हारी स्किल है, इतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंट मत बनो, तुम्हारी ये स्किल कोई भी काम नहीं आएगी। जो कि देखते हुए वो चिल्लाते हुए कहता है, वो जियान तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो। तो सीनियर सिस्टर उससे कहती है, क्या मैं आगे बढ़ चुकी हूँ? ऐसा नहीं है। जब तुम लोगों ने मेरे फैमिली के रिसोर्सेज को छीन लिया और मुझे घायल कर दिया, तब क्या तुमने कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा हो गया है? यहाँ सिर्फ हुआंग फैमिली ही बिना रोक टोक के काम कर सकती है। तुम्हारी लॉजिक अपने पास ही रखो और तुमने जो किया उसका भरपाना चुकाओ। ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है। जहाँ पर यूतियान दर्द के मारे कर रहा होता है। वो उससे कहता है, यही वो जियान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह घायल कर दोगे। तो ये वो जियान उससे कहती है, मेरा अटैक अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं चाहती हूँ कि तुम यही मर जाओ। ये सब देखते हुए यूतियान को लुफन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। धिक्कार है, अगर उस बच्चे का ड्रैगन नहीं होता तो मैं इतनी मुसीबत में ना होता। अगर ऐसे तो ठीक है, मैं सबको साथ लेकर मरूंगा। इसी के साथ वो अपनी दूसरी स्किल का यूज करता है। सीनियर सिस्टर ये देखते हुए हैरान होती है, आखिर ये कैसी स्किल है? यूतियान कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और इसी के साथ वो फ्रोस्ट स्वॉर्ड का यूज करता है। ये देखते हुए सीनियर सिस्टर को अपनी पहले की बातें याद आती है। वो कहती है, हाँ ये तो वही है, ये वही स्किल है जिसने मुझे पिछली बार बुरी तरीके से घायल कर दिया था। जहाँ पर दूर से ये सब देखते लुफन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। हुआंग यूतियान सीनियर सिस्टर पर अटैक करने का नाटक कर रहा है। वो चाहता है कि मैं भी इनके बीच इंटरफियर करूं। तभी यूतियान सीनियर सिस्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, मरो। यही वो जियान, तो यही वो जियान यानी कि सीनियर सिस्टर भी आगे बढ़ते हुए कहती है, इस बार मुझे इसे अकेले ही हराना होगा। यहाँ पर दूसरी तरफ लुफन मन ही मन कहता है, अगर ऐसा ही है तो मैं उसकी प्लान का इस्तेमाल उसके ऊपर ही करूंगा। इसी के साथ वो शैडो ड्रैगन किंग से कहता है, जाओ और आगे बढ़ो। यहाँ पर हम यूतियान को देखते हैं जो कि इस ड्रैगन को देख पा रहा होता है। वो अपने हाथ को काटते हुए अपने स्वॉर्ड के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाते हुए ब्लड स्वॉर्ड साइकिल का यूज करता है। जहाँ पर उसके स्वॉर्ड से काफी सारे जंजीरें बाहर निकलती है और वो उस ड्रैगन किंग को बुरी तरीके से जकड़ लेता है। जहाँ पर ये देखते हुए वो जोरों से हंस रहा होता है। जहाँ पर वो कहता है, मैं जानता था ऐसा ही होगा। इसी के साथ वो अपने एक माउंट को समन करता है जो कि मैकेनिकल बर्ड होती है। वो उसके ऊपर बैठ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक
अचानक से उसके ऊपर एक अटैक होता है और एक ही अटैक में वो जो बर्ड होती है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर यूतियान भी काफी जोर से नीचे गिरता है, जहाँ पर लूफेन उसके गले पे स्वार्ड रखते हुए कहता है, रुको, आखिर तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? क्या तुम सोचते हो कि यहाँ पर ड्रैगन ही एकमात्र खतरा है और मेरी पावर मीनिंगलेस है? अपने आप को इस तरह देखते हुए यूतियान काफी परेशान होता है। रुको, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, ये तो एक नोबल फैमिलीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसमें भी रूल्स है। तभी वहाँ पर सीनियर सिस्टर आते हुए कहती है, लूफेन ये फैमिली का फैसला लेने वाला पर्सन है, तो इसे भूल जाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ये देखते हुए वो घबरा रहा होता है। मिस यही हमारे फैमिली के बीच काफी सारे पुराने रिश्ते हैं, मैंने पहले जो कुछ भी कहा था वो गुस्से में कहा था, मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लूफेन से कहता है, ब्रदर लूफेन, हमारे बीच तो कोई भी नफरत नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे हार गया हूँ। तो ये सुनते हुए लूफेन कहता है, सीनियर सिस्टर आप इसे खुद खत्म कर सकती है। यहाँ पर पीछे से सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। यूतियान चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं लूफेन, हुआंग फैमिली तुम्हारी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती है, तुम ऐसा मत करो। यहाँ पर सीनियर सिस्टर आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ही स्किल में 2 बार फंस गई हूँ, अब और नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। यूतियान चिल्लाते हुए कहता है, हमारे एंसेस्टर ने कई बार ये बताया है कि वो आपको एक गेस्ट के रूप में इनवाइट करना चाहते हैं और ये बिल्कुल सच है, मिस यही, प्लीज ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो ये कहता ही है कि तभी सीनियर सिस्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है और उससे कहती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यही फैमिली के कितने सारे लोग तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? अब तुम नरक में जाओ। हुआंग यूतियान इसी के साथ वो उसे खत्म कर देती है। जहाँ पर वो लूफेन के पास आते हुए कहती है, लूफेन, तो लूफेन उससे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल यहीं पर ही हूँ। सीनियर सिस्टर उससे कहती है, हमें हुआंग फैमिली को इसके बारे में बताना होगा। तो लूफेन कहता है, चिंता मत करो, हुआंग यूतियान के फॉलोअर्स में से एक वापस जाकर रिपोर्ट करेगा, तो चिंता मत करो और बताओ कि आखिरकार सारा गुस्सा बाहर निकाल कर कैसा लग रहा है। ये देखते हुए सीनियर सिस्टर उसे गले लगा लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि लूफेन यूतियान को भी उसी फॉरेन कॉर्प्स में चेंज कर देता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। जहाँ पर उसकी डिटेल्स को देखते हुए मनीमन कहता है, मैंने उम्मीद नहीं थी कि इसके राख में बदलने के बाद मैं इसे वापस फॉरेन कॉर्प्स बना पाऊंगा। मेरी ये स्किल ये तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इस 4th स्टेज पपेट लीजन में लॉन्ग एरो की डिफेंस सबसे ज्यादा है और हुआंग यूतियान की ऑफेंस और कंट्रोल एक्सेल ये बहुत ही ज्यादा है। ये टीम फाइनली अब बेहतर बन रही है और अब तक शायद हुआंग यूतियान और लॉन्ग एरो की मौत की खबर उनके फैमिलीज तक पहुंच चुकी होगी। देखते हैं कि आखिर इनका रिस्पॉन्ड कैसा आता है। इसी के साथ हमें लॉन्ग फैमिली मैनर मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं जिसके सामने लॉन्गजिंग झुका हुआ होता है। जहाँ पर वो लॉन्गजिंग से कहता है, लॉन्गजिंग ये तुमने क्या कहा? क्या तुमने जो कहा क्या वो सच है? हम देखते हैं ये जो पर्सन है ये लॉन्ग फैमिली एंसेस्टर लेवल 98 ब्लड फ्यूरी हेवनली राइडर 4 है। लॉन्गजिंग रोते हुए कहता है, मैं कसम खा के कहता हूँ ये बिल्कुल सच है, वो ड्रैगन टेमर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि ब्रदर के पास हमला करने का टाइम भी नहीं था, वो तुरंत उस ड्रैगन के हाथों मारा गया, वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। और ऐसा ही बाकियों के साथ भी हुआ। हर बार जब ड्रैगन अटैक करता है तो वो एक साथ काफी सारे लोगों को खत्म कर देता है। यहाँ तक कि 3rd स्टेज के एक्सपर्ट भी उसके सामने 1 सेकंड में टिक नहीं पाए। तो वो एंसेस्टर कहता है, वो लड़की जो कि यही फैमिली से है उसे सचमुच इतना पावरफुल इंसान कैसे मिल गया? तभी वहाँ पर एक पर्सन कहता है, क्लैन लीडर सेकंड मास्टर अभी अभी मारे गए हैं और ये बहुत ही बड़ी इशू है कि उस ड्रैगन टेमर ने लॉन्गजिंग से एक मैसेज मांगा था। लॉन्ग क्लैन को 3 दिन के अंदर ही सारे के सारे रिसोर्सेस और टेरिटरी को उन्हें वापस देना होगा। तो बताइए आखिर हम क्या करें? वो कुछ कहने वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जहाँ पर हम हुआंग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि उस जगह को तोड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, लॉन्ग चांगकोंग अब तुम्हें मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। यहाँ पर चांगकोंग कहता है, ओल्ड मैन हुआंग इसका मतलब क्या है? तुम यही फैमिली के साथ जीत नहीं सके तो अब तुम लॉन्ग फैमिली के साथ वॉर करना चाहते हो? तो हुआंग फैमिली का एंसेस्टर कहता है, तुम्हारे क्लैन ने यही फैमिली का साथ दिया है। लॉन्ग एरो ने मेरे ग्रैंडसन यूतियान को मार दिया और मैं उसका हिसाब चुकाना चाहता हूँ। ये देखते लॉन्गजिंग कहते कि क्या मेरे भाई ने हुआंग यूतियान को मार डाला? क्या तुम सीरियस हो? मैंने अपने भाई को मरते हुए मेरी आंखों से देखा है। मेरे भाई को लूफेन के उस ड्रैगन ने मार डाला, तो आखिर वो हुआंग यूतियान को मारने में कैसे मदद कर सकता है? ये सुनते हुए एंसेस्टर कहता है कि क्या ये सच है? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते हुए लॉन्गजिंग कहते, नहीं मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों करूंगा? यहाँ पर लॉन्ग चांगकोंग उससे कहता है, ओल्ड मैन हुआंग ये मत भूलो कि तुम कहाँ पर खड़े हो, अपना मुंह संभालो। लॉन्गजिंग ने जो कहा वो सच है, एरो मर चुका है और अगर किसी ने एरो को ये फैमिली की मदद करते हुए देखा है तो इसका
का मतलब जरूर वहाँ पर कोई ना कोई नेक्रोमेंसर होगा। इसका मतलब इस ड्रैगन टेमर ने जानबूझकर लॉन्ग जिंग को एक मैसेज के साथ वापस जाने दिया और उसने कहा कि 3 दिनों के अंदर लॉन्ग फैमिली के सारे रिसोर्सेज को उसे देने होंगे। तो वांग फैमिली का एंसेस्टर भी कहता है मुझे भी यही मैसेज मिला है कि 3 दिन के अंदर मैं अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज और सब कुछ जो है वो यही फैमिली को दे दूं। आखिर से 2 महीनों के अंदर ही यही फैमिली को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है। तो लॉन्ग चांगकोंग कहता है यही फैमिली जरूर इसका कर्ज चुकाएगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड इसी के साथ गाइस ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। माफ करना वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, मतलब पर्सनल काम, काफी सारे काम होते हैं तो उस वजह से वीडियो में नहीं ला पा रहा हूँ। मतलब पूरा दिन मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा है और जब घर आता हूँ तो काफी ज्यादा थक जाता हूँ, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। वेल जैसे ये काम खत्म हो जाएगा मैं जरूर वापस रेगुलर हो जाऊंगा।